गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हमको पढ़ना है गंधक शोधन की आवश्यकता। तो इसकी पहले वीडियो में हमने पढ़ लिया था गंधक का बेसिक डिस्क्रिप्शन, गंधक का पर्याय, गंधक की उत्पत्ति, इतिहास और प्राप्ति स्थान तथा गंधक का भेद। तो अगर आपने इस टॉपिक पे वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके हमारे चैनल पे गंधक की फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गंधक शोधन आवश्यकता। इसके लिए जो आयुर्वेद प्रकाश अध्याय 2 में श्लोक दिया गया है वो ये है कि अशुद्ध गंधम कुरुते च कुष्ठम तापम भ्रमम पित्तरुजम तथैव रूपम सुखम वीरबलम निहंति तस्माद् विसिद्धो विनियोजनीय। फिर से बोलता हूँ, अशुद्ध गंधा कुरुते च कुष्ठम तापम भ्रमम पित्तरुजम तथैव रूपम सुखम वीरबलम निहांति तस्माद् विसिद्धो विनियोजनीय। अर्थात अशुद्ध गंधक का सेवन करने पर कुष्ठ, ताप, भ्रम एवं पैतिक विकार उत्पन्न होकर रूप, सुख, बल, वीर का नाश करते हैं। तो अशुद्ध गंधक का सेवन करने से कुष्ठ रोग, ताप तथा भ्रम तथा पैतिक विकार आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं और ये रोग जो होते हैं रूप, सुख तथा वीर एवं बल का नाश करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें गंधक शोधन की आवश्यकता या गंधक शोधन हमें करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है गंधक शोधन। तो इसके लिए श्लोक बताया गया है आयुर्वेद प्रकाश अध्याय 2 में 21वें और 24 नंबर पर श्लोक है। वो है कि लोह पात्रे विनिक्षिप्य घृतम अग्नौ प्रतापयेत तप्ते घृते सामानम तु क्षिपेत गंधकजं रजः विधृतं गंधकम ज्ञात्वा तनुवस्त्रे विनिक्षिपेत। यथा वस्त्र आदि श्रित दुग्ध मध्य अखिलम पतेत शीतो निष्कासितो धातो जलम वस्त्रेण शोषयेत एवं नैर्मल्यमापन्नो गंधका शुद्ध उच्यते एवं वारत्रयं शोध्यो भिन्न दुग्धे प्रतनतः भक्षणार्थम ही भिज्जा योगार्थम सकृदेव च। फिर से बोलता हूँ मैं, लोह पात्रे विनिक्षिप्य घृतम अग्नो प्रतापयेत तप्ते घृते सामानं तु क्षिपेत गंधकजं रजः विधृतं गंधकम ज्ञात्वा तनुवस्त्रे विनिक्षिपेत यथा वस्त्र आदि विनिश्रित दुग्ध मध्य अखिलम पतेत शीतो निष्कासितो धातों जलम वस्त्रेण शोषयेत एवं नैर्मल्यमापन्नो गंधका शुद्ध उच्यते एवं वारत्रयं शोध्यो भिन्न दुग्धे प्रतनतः भक्षणार्थम ही भिज्जा योगार्थम सकृदेव च। ठीक है, अर्थात एक मिट्टी या स्टील के पात्र में दूध भरकर उसके मुख को पतले सूती वस्त्र से बांध देवें। अब एक लोहे की कढ़ाई में गोघृत के साथ गंधक को पिघला लें। इस पिघले हुए गंधक को कपड़े से छानने पर दूध से भरे पात्र में गिर जाता है। इस पिघले हुए गंधक को कपड़े से छानने पर दूध में से भरे पात्र में गिर जाता है। फिर गंधक को बाहर निकालकर गर्म पानी से धो लिया जाता है। यही प्रक्रिया 3 से 7 बार करने पर गंधक शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो हमको एक मिट्टी या स्टील का पात्र लेना है जिसमें हमको उसको दूध से भर देना है और उसके ऊपर उसके मुख पे सूती वस्त्र डाल देना है या बांध देना है। फिर उसके बाद एक लोहे की कढ़ाई में गोघृत मतलब गाय घी तथा गंधक को एक साथ मिलाकर पिघलाना है। तो फिर पिघले हुए गंधक को हम उस कढ़ाई से जो हम पात्र में जिसमें दूध भरा है उसके ऊपर उस पात्र के सूती वस्त्र के ऊपर गिराते हैं। तो जो गंधक होता है वो छन कर नीचे दूध में गिर जाता है या दूध से भरे पात्र में गिर जाता है। फिर उस गंधक को हमको बाहर निकाल कर गर्म पानी से धो लेना है। धोने के बाद और यही प्रक्रिया जो है इसी को 3 से 7 बार करने पर जो गंधक होता है उसका शोधन हो जाता है या गंधक शुद्ध हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट गंधक का शोधन। दूसरी जो विधि बताई गई है गंधक शोधन के लिए वो ये है कि हमको एक मिट्टी का पात्र लेना है या हांडी लेना है, उसको दूध से भर देना है। फिर दूध से भरने के बाद उसका जो मुख होता है उसको सूती कपड़े से बांध देना है उसका मुख। उसके बाद उस सूती कपड़े के ऊपर उसके या मुख के ऊपर हमको गंधक का चूर्ण बिछा देना अच्छे से। बिछाने के बाद हमको उस हांडी के मुख को गंधक सहित ढक्कन से ढककर कपड़ा मिट्टी करके पात्र को या गड्ढे को मुख भाग तक गड्ढे को एक गड्ढे में गाड़ कर उसके ऊपर अग्नि जलाना है, उपलों की अग्नि जलाना है तथा इस विधि से जो गंधक होता है वो पिघल कर कपड़े से छनकर दूध में चला जाता है और इसी प्रकार 100 बार करने पर गंधक गंध रहित होकर शुद्ध हो जाता है। तो ये दूसरी विधि हो गई।
जो आपको इसमें सही लगे आप वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा गंधक, शुद्ध गंधक की मात्रा, ठीक है। तो शुद्ध गंधक की मात्रा जो है 1 से 8 रत्ती तक हमें यूज़ करनी है, बल व काल के अनुसार, ठीक, 1 से 8 रत्ती तक। अब हम गंधक के गुण देखते हैं। गंधक के गुण जो बताया गया है वो ये है कि गंधास्म अति रसायना, तो है गंधास्म अति रसायना सुमधुरा पाके कटुष्णो मतः। कंडु कुष्ठ विसर्प दद्रु दलनो दीप्ता अनला पाचना आमोन्मोचन शोषणो विषहरा सूतेन्द्र वीर प्रदा गौरी पुष्प भवस्तथा कृमिहरा सत्वात्मका सूतजित। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ। गंधास्म अति रसायन सुमधुरो पाके कटुष्णो मतः कंडुकुष्ठ विसर्प दद्रु दलनो दीप्तानला पाचना आमोन्मोचन शोषणो विषहरा सूतेन्द्र वीर प्रदा गौरी पुष्प भवस्तथा कृमिहरा सत्वात्मका सूता चित्त, ठीक है। तो जो गंधक के गुण है वो इस प्रकार बताया कि गंधक जो होता है वो अति रसायन होता है, मधुर होता है तथा कटु होता है, उष्ण होता है, और ये जो होता है कंडु कुष्ठ विसर्प दद्रु दीपक पाचक आमोन्मोचक शोषक विषहर तथा पारद की शक्ति का वर्धक कृमिहर गौरी पुष्प होने से सत्व स्वरूप होता है तथा ये मृत्युनाशक ज्वर वीरवर्धक घृत के समान ज्योति देने वाला आयुवर्धक होता है। तो इसमें ये गंधक के गुण हो गए जो कि अतः रसायन हो गया, मधुर हो गया, उष्ण हो गया, कंडु कुष्ठ विसर्प दद्रु दीपन पाचन आमुन मोचन शोषण विषहर सूतेन्द्र वीर प्रदर मतलब भारत की शक्ति का वर्धक, और कृमिहर और आयुवर्धक होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा गंधक के गुण। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गंधक सेवन जन्य विकार समनोपाय। तो गंधक का अगर हमने सेवन कर लिया तो उसके जो विकार उत्पन्न हो गए उसके सेवन के लिए हमें क्या कौन सा उपाय किया जाता है उसके लिए। तो वो दिया गया कि विकारो यदि जायत गंधकात चेत तथा पिबेत गोघृते नान्वितम क्षीरम सुखी सयात सा च मानुषा। इसके बाद फिर से बोलता हूँ मैं, विकारो यदि जायत गंधकात चेत तथा पिबेत गोघृते नान्वितम क्षीरम सुखी सयात सा च मानुषा। अर्थात अगर किसी मनुष्य को गंधक सेवन करने पर उत्पन्न विकार या कोई विकार उत्पन्न हो गया तो उसके गोघृत युक्त गोदुग्ध का कुछ समय तक पीने पर गंधक से जनित विकार होते हैं उसका शमन हो जाता है। तो हमें कुछ समय तक गोघृत मतलब गाय का घी गाय में के दूध में डालकर पीना है। तो इसके जो गंधक सेवन करने जो विकार हुआ है वो ठीक हो जाएगा या शमन हो जाएगा उसका। अब हम देखते हैं शुद्ध गंधक के प्रमुख योग। तो शुद्ध गंधक के प्रमुख योग या विशिष्ट योग बताएंगे। पहला है जो रस सिंदूर, दूसरा है मकर ध्वज, तीसरा है रस परपटी, फिर उसके बाद है लौह परपटी और समीर पन्नग रस। फिर से बोलता हूँ, रस सिंदूर, मकर ध्वज, रस परपटी, लौह परपटी और समीर पन्नग रस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे गंधक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गायरिक टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।